तो वहीं 243 सीटों वाली बिहार विधानसभा के लिए बुधवार को पहले चरण का मतदान शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ। बुधवार को 16 जिलों के 71 सीटों पर मतदान हुआ। तो वहीं पहले चरण में 5 बजे तक 52.24% मतदान हुआ और एक तरफ पहले चरण के लिए वोट डाले जा रहे थे, दूसरी ओर दूसरे और तीसरे चरण के प्रचार के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कांग्रेस नेता राहुल गांधी दोनों ने एक दूसरे पर जमकर आरोप लगाए। पेश है खास रिपोर्ट। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ, जहां 28 अक्टूबर को 16 जिलों के 71 सीटों पर मतदान हुआ। हालांकि सुबह से ही पोलिंग बूथों पर मतदाताओं की लंबी कतारें देखने को मिली। कुछ जगह शुरुआत में ईवीएम और वीवीपैट मशीनों में दिक्कतों की जानकारी भी आई, लेकिन बाद में फिर वोटिंग में रफ्तार पकड़ ली और शाम 5 बजे तक तकरीबन 53% मतदान हो गया। एक ओर तो पहले चरण के मतदान संपन्न हुए, तो दूसरी ओर दूसरे चरण के चुनाव के लिए राजनीतिक पार्टियों की चुनावी रैलियां भी चलती रहीं। दूसरे चरण में 94 विधानसभा सीटों में, जिनमें 17 जिले, और तीसरे चरण में बिहार की बाकी 78 विधानसभा सीटों पर चुनाव होने हैं। 10 नवंबर को वोटों की गिनती होगी, यानी कि 10 नवंबर को काउंटिंग है और बिहार को एक नया मुख्यमंत्री मिल जाएगा। पीएम मोदी ने दरभंगा, मुजफ्फरपुर और पटना में 3 रैलियां की, जहां पर उन्होंने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। इस दौरान पीएम मोदी ने जंगल राज की याद भी दिला दी। कहा कि जंगल राज के युवराज से बिहार की जनता पुराने ट्रैक रिकॉर्ड के आधार पर क्या अपेक्षा कर सकती है। जंगल राज के युवराज बिहार की जनता की, और मैं मानता हूं ये जंगल राज के युवराज से बिहार की जनता पुराना ट्रैक रिकॉर्ड के आधार पर और क्या अपेक्षा कर सकती। जंगल राज की परंपरा में सब कुछ सीखने वाले लोगों को मुझसे ज्यादा अच्छी तरह बिहार की जनता जानती है। उधर राहुल गांधी ने भी दरभंगा में महागठबंधन के लिए वोट की अपील की। पीएम मोदी और एनडीए के सीएम उम्मीदवार नीतीश कुमार पर हमला बोला। राहुल गांधी ने कहा कि पंजाब का किसान गुस्से में है। पंजाब में पहली बार दशहरे के मौके पर नरेंद्र मोदी का पुतला जलाया गया है। आमतौर से दशहरे में रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतले जलाए जाते हैं। पहली बार देखने को मिला कि पंजाब में दशहरे पर नरेंद्र मोदी जी, अंबानी जी और अदानी जी के पुतले जलाए जा रहे हैं। दशहरे पर रावण का पुतला जलाया जाता है और 2020 में पंजाब में, पूरे पंजाब में दशहरा पर रावण नहीं जलाया जा रहा है, नरेंद्र मोदी जी का, अंबानी का और अदानी का पुतला जलाया जा रहा है। बहरहाल बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के चुनाव संपन्न होने के बाद 2 चरण अब बचे हों, लेकिन जिस तरीके से राजनीतिक पार्टियों की नजरें उन पर हैं, ये देखना दिलचस्प होगा कि तीनों चरण के चुनाव संपन्न होने के बाद बिहार की जनता को मिलने वाले चुनावी घोषणाओं के वादे पूरे किए जाते हैं या फिर नहीं। उधर पहले चरण के मतदान प्रतिशत से ये अंदाजा भी लगाया जा सकता है कि बिहार की जनता का मूड है क्या। न्यूज इंडिया के लिए स्पेशल डेस्क रिपोर्ट।